जिससे वो मोहब्बत करता, देख ले कि किसकी तरफ दिल माइल है। मोहब्बत मोहब्बत नकल चाहती है, मोहब्बत मोहब्बत उसकी पैरवी का मुतालबा करती है, मोहब्बत कुर्बानी चाहती है, मोहब्बत उसकी नकल, उसकी अदाओं की नकल करवाना चाहती है। तो जिससे मोहब्बत होती है उसकी तरह बोलना, उसकी तरह चलना, उसकी तरह बैठना, उसकी तरह सोना, उसके कपड़े का कलर पसंद करना, वो कौन कलर पसंद करता है, किस तरह का डिजाइन उसके पास है। मोहब्बत तुम्हारी जिसके साथ है उसी के साथ तेरा हश्र होगा, मुस्तफा कहते हैं। इसलिए वो नौजवान जो उन जोकरों की तरह बाल रखते हैं, उनकी तरह 24 घंटे गुटखा खा के अपने मुंह को बदबूदार बनाते हैं। मैंने भी 10 दिन पहले एक पंडित जी की रिपोर्ट मैंने पढ़ी। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि हैदराबाद में जितने भी म्यूनिसिपैलिटी के पाखाना बाहर फेंका जाता है, उन सबों में केमिकल डाल करके उस सारे पाखाना को सुखाया जाता है, उसको बोरा में पैक करके कानपुर भेजा जाता है, और कानपुर के गुटखा फैक्ट्री में उसी पाखाने में थोड़ा और केमिकल और सुपारी मिला करके उसको रजनीगंधा और दूसरे सब नाम दे करके पुड़िया की सूरत में हिंदुस्तान के मार्केट में फेंका जाता है। पहले तो मैं सोचता था कि गुटखा खाने वाले के मुंह से पाखाने की तरह बदबू क्यों आती है। मैं सोचता था वह जिस बेसिन में फेंक दे फिर की वहां से पाखाने की बदबू क्यों आती है। वह ट्रेन में, ट्रेन के डब्बों में, कोने में जहां गुटखा फेंका जाता है वहां से पाखाने की तरह बदबू, रेल के डब्बे में, बेसिन में जहां गुटखा फेंका जाता है वहां से पाखाने की बदबू, मदरसे की जिस कोने में गुटखा फेंका जाता है वहां से पाखाने की बदबू, और जिस घर में मेहमान गुटखा खो रहा है आप बेसिन में फेंक दे वहां से पाखाने की बदबू। मैं तो सोचता रहता था आखिर ये पाखाने की बदबू क्यों आती है। लेकिन जब से उस पंडित जी की रिपोर्ट मैंने सुनी, मैं कहा वाकई इसमें पाखाना मिक्स होता होगा, इसीलिए इससे पाखाने की बदबू आती। मुझे यकीन हो गया कि जरूर इसमें गंदी चीज मिलाई जाती है। उस पंडित जी की रिपोर्ट के मुताबिक जो इतना खतरनाक चीज हो जानने के बावजूद तुम उसको खाएगा। काजू क्यों नहीं खाता है, बादाम क्यों नहीं खाता है, किशमिश क्यों नहीं खाता है, सेब क्यों नहीं खाता है। रख ले अपने जेब में, अपने जेब में सौंफ रख ले, काजू रख ले, बादाम रख ले और अखरोट रख ले। जब लगे मन चले कुछ खाओ, अखरोट खा ले, बादाम खा ले, पिस्ता खा ले। ये सब वह लोग खाते जो ताकतवर होना चाहते हैं, जो अंदर से कमजोर होना और बीमार होना चाहते हैं, वो गुटखा खाता है। जिसकी सोच नापाक, जिसका दिल नापाक, जिसकी सेहत कमजोर हो जाती है, तो गुटखा खोर जिसकी पैरवी में खाता है उसी के साथ वो जहन्नम जाने को तैयार रहे। और जो तस्बीह पढ़ता है गौसे आजम की नकल करते हुए, गरीब नवाज की नकल करते हुए, महबूब इलाही की नकल करते हुए, आला हजरत की नकल करते हुए, वो तैयार रहे। जिसकी नकल तू कर रहा है तू गौसे आजम के साथ जन्नत में रहेगा, गरीब नवाज के साथ जन्नत में रहेगा, आला हजरत के साथ जन्नत में रहेगा। तो जोकरों की पैरवी, जोकरों को मुबारक हो, और इन नेक लोगों की पैरवी हम जैसे मुसलमानों को मुबारक हो। अल्लाह जिसे अक्ल सलीम अता करता है वह गंदों की नकल नहीं करता, वह सूफियों की नकल करता है, वह अल्लाह के वलियों की नकल करता है, वह मुत्तकी की नकल करता है, वह नेक लोगों की नकल करता है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे नौजवानों को इन तमाम गंदे लोगों की पैरवी से बचने की तौफीक अता फरमाए। मैं कह रहा था जो बड़ा होगा सबसे उसी की पैरवी की जाएगी, उसी की नकल की जाएगी। कौन है इस धरती का सबसे महानतम इंसान, कौन है जो हर क्षेत्र में सबसे ज्यादा कामयाब तरीन हुआ हो। मैं अगर बोलूं तो लोग कहेंगे मौलाना बोल रहा है। उसी 7 समंदर पार का दानिश्वर जिसने हवाई जहाज दिया, जिसने हमें माइक्रोफोन दिया, जिसने हमें साइकिल दिया, जिसने हमें मोटरसाइकिल का फॉर्मूला दिया, जिसने हमें 3 व्हीलर का फॉर्मूला दिया, जिसने हमें ट्रेन का फॉर्मूला दिया, जहां से ये सारी चीजें वजूद में आती है। हिंदुस्तान का एक भी दानिश्वर बता दे कि एसी को की इजाद उन्होंने की है, टेलीग्राफी के फन की इजाद उन्होंने की है। यहाँ तो इन्हें झूठ बोलने से फुर्सत नहीं, यहाँ तो आराम करने से फुर्सत नहीं। ये क्या दिमाग चलाएगा। हेनरी फोर्ड ने मोटर कार का फॉर्मूला दिया, जेएल पियर्ड ने टेलीविजन का फॉर्मूला दिया, मार्कोनी ने जबरदस्त चीज का आविष्कार किया, साहब आइंस्टाइन ने इस दौर का सबसे बड़ा माहिर तबियत, उन्होंने फिजिक्स के कीमती फॉर्मूला दिए। आइंस्टाइन बड़ा है, न्यूटन बड़ा है, गैलीलियो बड़ा है। उस 7 समंदर पार का दानिश्वर जिसकी एसी तेरे घर में,
जिसका कंप्यूटर तेरे घर में, जिसका लैपटॉप तेरे घर में, जिसका मोबाइल फोन तेरे घर में, जिसका ग्राइंडर तेरे घर में, जिसका फैन तेरे घर में, जिसकी मशीन तेरे घर में, कोई हिंदुस्तानी नहीं दिया है। जिस घर में मैं रहता हूं चारों तरफ इलेक्ट्रॉनिक सामान है, ये सब उसी 7 समंदर पार से आया है। मेरे कहने का मतलब, इसका मतलब है कि वहां के दानिश्वर हिंदुस्तान के मुकाबले में ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा उसकी सोच पुख्ता है, ज्यादा उनकी बात वजनी है। वो जब सारी दुनिया को सामान दे रहा है, इसका मतलब है ब्रेन ज्यादा है, इसका मतलब है उसकी सोच ऊंची है, इसका मतलब उसकी तहकीक पुख्ता है। जिनकी किताब हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज में चलती है, पैदा हुआ ब्रिटेन में, किताब चल रही है हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस में, उनकी लिखी हुई किताब चल रही रांची यूनिवर्सिटी में, उनकी लिखी हुई किताब पटना यूनिवर्सिटी में, उनकी लिखी हुई किताब JNU में, उनकी लिखी हुई किताब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। जो पैदा हुआ ब्रिटेन में, उनकी किताब इंडिया में चल रही है। उस जमीन का दानिश्वर, उस जमीन का स्कॉलर, उस जमीन का फिलोसोफर, उस जमीन का साइंटिस्ट, उस जमीन का वैज्ञानिक जरूर पुख्ता है कि वो उनकी किताब वहां की आज चलती है इंडिया में। उसी जमीन के एक दानिश्वर की बात मैं कह रहा हूं, और दानिश्वर है डॉक्टर बर्नार्ड शाह। उसकी बात सुन, ये हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली के 2-4 लफंगे लुच्चे ये क्या जाने मोहम्मद कौन है। उस 7 समंदर पार के लोगों से पूछ, जिसने हवाई जहाज दिया, जिसने माइक्रोफोन दिया, जिसने 4 व्हीलर और ट्रेन का फॉर्मूला दिया, जिसने हमारे घर के सारे साजो सामान का फॉर्मूला दिया। वहां के दानिश्वर मुस्तफा के बारे में क्या कहते हैं? वो कहते हैं मोहम्मद मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी। इफ ए मैन लाइक हिम वेयर टू assume the dictatorship of the modern world, he must succeed in solving its problem as much needed peace and happiness। ये मौलवी नहीं बोल रहा है, ये कोई पीर नहीं बोल रहा है, ये कोई हिंदुस्तान का पढ़ा लिखा नहीं बोल रहा है। जहां का पढ़ा लिखा माइक्रोफोन दिया है, मोटर कार दिया है, वहीं का पढ़ा लिखा बोल रहा है। मोहम्मद अरबी सिर्फ मुसलमानों के रक्षक का नाम नहीं है, वो कहते हैं मानवता के रक्षक है मोहम्मद मुस्तफा। वो कहते हैं आदमियत के मुहाफिज है मोहम्मद अरबी। और कहते हैं सारी दुनिया आज उलझनों की आग में जल रही है, परेशानियों की भट्टी में सुलग रही है, सारी दुनिया आग के तिहाने पे खड़ी है। घर में जंग, सोसाइटी में जंग, औलाद वालिदैन के दरमियान जंग, मुल्क मुल्क में जंग। आज भी देख सकते तरक्की याफ्ता दुनिया में यूक्रेन जो रूस से निकला है, वह रूस का छोटा भाई और एक बड़ा भाई छोटे भाई के मुल्क में आग लगा दी है, लाखों यूक्रेनियों को मौत के घाट उतार दिया। कहते हैं दुनिया तरक्की कर रही है। हाँ, औरतें चड्डी पहन रही है, यही तरक्की है। नौजवान शराब पी रहे हैं, यही तरक्की है। कत्ल आम डेली हो रहा है, यही तरक्की है। ये तरक्की नहीं तनज़्ज़ुली है। दुनिया तरक्की की तरफ नहीं जा रही है, दुनिया विनाश की तरफ जा रही है। लिबास छोटा हो गया औरतों का, यही डेवलपमेंट है। मर्द नाचने लगे, यही डेवलपमेंट है। 70 साल की बुढ़िया नाचने लगी, यही डेवलपमेंट है। एक दिन की शादी में 50 करोड़ ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिए गए, यही डेवलपमेंट है। रोजाना कत्ल की खबरों से अखबार भरा है, यही डेवलपमेंट है। रोजाना ज़िनाकारी, औरतों का किडनैप हो रहा है, बारी बारी से गैंग रेप हो रहा है, फिर उस औरत को कत्ल किया जा रहा है, यही डेवलपमेंट है। ये डेवलपमेंट नहीं, ये दुनिया विनाश की तरफ जा रही है। डेवलपमेंट वो है, वो अंधेरा ही भला था जब कदम रहा करते, रोशनी लाई है मंजिल से दूर बहुत। यानी वो अंधेरा जहां मानवता थी, जहां आदमियत थी, जहां ह्यूमैनिटी थी, जहां फ्रेटर्निटी थी, जहां ब्रदरहुड था, जहां सिमिलरिटी थी। किसी के पांव में कांटा चुभता था, पड़ोसी बेचैन हो जाता था। जहां एक ठाट को सारा गांव वाला मिलकर उठाता था, यहाँ तो लाश सड़ जाती है, कोई पूछने वाला नहीं होता। यहाँ तो कोई टोकने वाला नहीं रहता। ये जान ले, ये दुनिया विनाश की तरफ जा रही है। तरक्की उस वक्त करेगी जब यू टर्न लेकर मुस्तफा की पैरवी करेगी दुनिया, उस वक्त विनाश से बचेगी, विकास की तरफ बढ़ती चलेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रज़ाए मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मदरसा गौसिया रिज़विया, मदरसा गौसिया रिज़विया। एक कौम मुस्लिम, मेरी बात को कोई हिंदू नहीं मानेगा, मेरी बात को कोई क्रिश्चियन नहीं मानेगा, मेरी बात को कोई बौद्ध धर्म का आदमी नहीं मानेगा, क्योंकि उसका इस्लाम से कोई रिश्ता नहीं है। मैं उसका धर्म गुरु नहीं हूँ। मेरी बात कोई हिंदू नहीं मानेगा, क्योंकि मैं उसका शंकराचार्य नहीं हूँ। मैं उसका धर्म गुरु नहीं हूँ। मेरी बात वह मानेगा जिसका मैं मजहबी रहनुमा हूँ। मेरी बात वह मानेगा जो कौम मुस्लिम से ताल्लुक रखता है। इसलिए ये बातें तुम्हारे लिए है, ये बातें तुम्हारी सोच की दुरुस्तगी के लिए है, ये बातें हमारे नौजवान बच्चों के लिए है। मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ। वो
मेरे मजहब में विश्वासी कब कर रहा है? जो वह मानेगा कि हम ऐसे लिबास पहनो, ऐसे कपड़ा पहनो, ऐसे चलो, ऐसे रात में सो, ऐसे दिन में उठो, ऐसे कारोबार करो, ऐसे पढ़ाई करो, वो क्यों मानेगा मेरी बात? उसका रिश्ता ही क्या मुस्तफा से है? वो क्यों मानेगा? वो तो मुस्तफा का एक महान आदमी मानता है, उसकी नकल वो नहीं करता है। मगर तुमने मुस्तफा का कलमा पढ़ा है, हुजूर को अपना रहनुमा माना है, हुजूर को अपना रसूल माना है। जो तुमने माना है उस पे खरा उतर कि तेरा रहनुमा मोहम्मद अरबी है तो तेरा लिबास भी सुन्नतों के मुताबिक, तेरा चेहरा भी सुन्नत के मुताबिक, तेरे सर के बाल भी सुन्नत के मुताबिक, तेरा खतना अकीका वलीमा भी सुन्नत के मुताबिक, माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक तेरा सारा काम जिस दिन सुन्नत के मुताबिक हुआ, याद रख उस दिन तू मारा नहीं जाएगा, कुत्ते की तरफ, फुटबॉल की तरफ मारा नहीं जाएगा। अल्लाह का वादा है इज्जत तुम्हारे लिए, अल्लाह का वादा है हुकूमत तुम्हारे लिए। जिस दिन मुस्तफा का गुलाम बना, शादी मुस्तफा के फरमान के मुताबिक, बर्थडे पार्टी जो तुमने क्रिश्चियनों की तरह अपने घर में शुरू किया है, शादी को जो तुमने महंगी बना दिया है, अपने का सारे रस्मों रिवाज जो तुमने काफिराना बना लिया है, यह जिल्लत का रास्ता है, इज्जत का रास्ता है। वो वलीमा भी मुस्तफा के फरमान के मुताबिक, खतना भी उनके फरमान के मुताबिक, शादी उनके फरमान के मुताबिक, अपने बेटे का बर्थडे उनके फरमान के मुताबिक। तो बर्थडे केक काट के मत मना, बल्कि जब तेरे बच्चे का बर्थडे हो उस दिन अपने लाल को बुला ले, फातिहा पढ़ दे और कह मेरे लाल तेरी उम्र 5 साल हो गई, तू दुनिया में 70 साल अगर अल्लाह ने जिंदगी दी है तो जान ले कि 70 में 5 साल घट गए, अब 65 साल ही तेरी जिंदगी के बच गए। अगर अल्लाह ने 80 साल तुझको दिए हैं और तू 10 साल का हो गया, मेरे लाल 10 साल तेरी जिंदगी के घट गए, अब तेरी उम्र 70 साल रह गई। अगर 15 साल का बच्चा हो, बोले मेरे लाल अगर तेरी उम्र 60 साल है और तेरी उम्र आज 15 साल हो गई, अब तेरी उम्र में से 15 साल घट गए, अब तू 55 साल का रह गया, यानी तू मौत की तरफ बढ़ रहा है, तू कब्र की तरफ बढ़ा रहा है। जब तू मौत की तरफ बढ़ रहा है तो मौत की तैयारी बढ़ा दे, इबादत बढ़ा दे, तिलावत बढ़ा दे, तिलावत बढ़ा दे, इबादत बढ़ा दे। ये है बर्थडे मुसलमानों का, न कि क्रिश्चियनों की तरह केक लाओ और काटो उसको और बोलो ये बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू बोलो, जो हिंदू बोलता है, क्रिश्चियन बोलता है। ये नहीं बर्थडे, वो है फातिहा करके बच्चे को बता दे तेरी उम्र 10 साल हो गई, अब तू 10 साल मौत की तरफ आगे बढ़ गया, 10 साल उम्र तेरी घट गई, अब मौत की तरफ बच्चा बढ़ रहा है तो शराफत बढ़ा दे, आदमियत बढ़ा दे, तिलावत बढ़ा दे, सजदा बढ़ा दे, जिक्र बढ़ा दे, अस्कार बढ़ा दे, मानवता बढ़ा दे। अगर ये बाप बच्चों के सामने बोला तो समाज चोरों से घट जाएगा और समाज शरीफों से बढ़ता हुआ नजर आएगा। समाज में चोरों की तादाद घट जाएगी, समाज में लुच्चों और लफंगों की तादाद घट जाएगी, क्योंकि बाप ही केक ला के तलवार से काट के अपने बच्चों को बताता है कि तुम क्रिश्चियनों का फॉलोअर है, तुम सलीब वालों का फॉलोअर है, बताता है कि क्रिश्चियन ऐसा करते हैं और तुम ऐसा कर रहा है। वो अब छोटा केक काटा था, तुम बड़ा केक काट दिया है। पता नहीं किस डाइन की नजर लग गई, किस सलीब की नजर लग गई हमारे मुस्लिम नौजवान, मुस्लिम समाज के बच्चों को कि हमारी तकरीर अच्छी नहीं लगती, जुमा का खिताब अच्छा नहीं लगता, ईदैन की गुफ्तगू अच्छी नहीं लगती, सीरत के जलसे अच्छे नहीं लगते। इसका दिमाग ही टेढ़ा हो गया है। अगर वो शराब पिला दे तो उसकी तरफ माइल होता है, मैं शहद भी पिलाऊं तो मेरी तरफ मुतवज्जह नहीं होता। इसमें 100% कसूर उस माँ बाप का होता है, जो माँ बाप बचपन से ही अपने आलिमों के तई नफरत उन बच्चों के दिमाग में डालते हैं। यह 100% कसूर उन बच्चों का होता है, जिन बच्चों को बाप कहता है कि मौलवी के चक्कर में मत पढ़ना, अगर मौलवी के चक्कर में पड़ गया तो जवानी में दाढ़ी रखवा देगा, मौलवी के चक्कर में पढ़ा तो जवानी में टोपी पहना देगा, दाढ़ी रखेगा तो कोई अपनी बेटी तुझको नहीं देगा। मौलवी के चक्कर में मत पढ़ना, दूर से मौलवी साहब को सलाम कह देना, करीब आए तो हाथ चूम लेना, ज्यादा देर उनके पास मत बैठना वरना पैंट शर्ट हटा के पंजाबी पहनवा देगा। 18 साल में 80 साल का बूढ़ा लगने लगेगा। इनसे दूर रहना। कभी चंदा के लिए आए 50 रुपए चंदा दे देना, इनकी बात मत सुनना। बात अगर सुना तो 5 वक्त मस्जिद जाना पड़ेगा, फजर में जाना होगा, जोहर में जाना होगा, असर में जाना होगा, मगरिब में जाना होगा, ईशा में जाना होगा। इनकी बात मत सुनना, इनसे को सलाम करना, चंदा दे देना, इनके करीब मत बैठना। अब अगर बच्चा इनके करीब नहीं बैठेगा, इनकी बात नहीं सुनेगा, वह रोजाना स्कूल जाता है, मॉडिफाइड बाइबल का पाठ प्रेयर की सूरत में पढ़ता है और गले में सलीब की अलामत टाई बांध के डेली जाता है और वहां के फैशन
क्रिश्चियन वर्ल्ड को देखता है, वह साहब 25 दिसंबर को क्रिसमस डे में वह शरीक होता है, तो हमारे बच्चों के दिमाग में जीसस की मोहब्बत पड़ जाती है, हमारे बच्चों को टाई का हुस्न उसके दिमाग में बैठ जाता है, हमारे बच्चे बाइबल को ज्यादा जानने लगते हैं, वह समझते हैं कि कुरान पाक मौलवी पढ़ने की चीज है, और माँ बाप मर जाए तो मौलवी को बुला के पढ़वा दें, एक रस्म अदा हो जाए, ताकि समाज वाला ये न बोले कि बाप माँ मर गए, इन्होंने कुरान खानी तक नहीं करवाया। बाप माँ की रूह को सवाब पहुंचाना मकसद नहीं, मकसद यह होता है कि समाज के लोग क्या बोलेंगे कि माँ बाप मर गए, कुरान खानी तक नहीं करवाया, सिर्फ अपनी इज्जत की खातिर और बेइज्जती से बचने के लिए ये कुरान खानी की रस्म हो रही है। वरना अगर बाप से सही प्यार होता, ये हर नमाज के बाद कहता अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली व लिवालिदैया, ये बगदाद जाके कहता अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली व लिवालिदैया, व गुंबद ख़ज़रा देख के बोलता अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली व लिवालिदैया, व रात के सन्नाटे में कब्र पे जाके बोलता ए अल्लाह मेरे करीब बाप को बख्श दे, जो मकान तो नहीं दिया अलबत्ता ईमान की दौलत दे के बाप चला गया है। अगर तू अपने बच्चों के दिल में आलिम की मोहब्बत बैठा देते, आलिमों की मोहब्बत बैठा देते, ये आलिमों की गुफ्तगू सुनता, 1 घंटा गुफ्तगू सुनता और 8 घंटे 5 घंटे स्कूल में पढ़ता, आलिम कहता कि माँ बाप का चेहरा देखने वाले को हज मबरूर का सवाब मिलता है। अगर तुमने 100 बार चेहरा देखा तो 100 बार हज का सवाब मिलेगा। तो इसको दिल में शौक पैदा होता कि मैं बाप को तमाचा नहीं मारो, मैं बाप को लाठी नहीं मारो, मैं बाप का चेहरा मोहब्बत से देखकर 100 हज का सवाब कमाऊं। ये आलिमों के से करीब होता। आलिम बताता जो माँ का पांव चूम लेता है वह जन्नत की चौखट के चूमने का मजा उसको मिल जाता है। जो माँ के पांव के नीचे जन्नत है, माँ के पांव को जो चूमे वह जन्नत की चौखट के चूमने का मजा लेता है। जो माँ की पेशानी को बोसा दे वह माँ की पेशानी को बोसा देने का मतलब वह जन्नत के दरवाजे को चूम लेता है। अगर ये आलिम के पास आता, ये हदीस सुन लेता, कभी वह अपनी बीवी की मोहब्बत में माँ को आंख नहीं दिखलाता, वह अपनी जन्नत में आग नहीं लगाता, वह माँ की पेशानी को बोसा देता, वह माँ के तलवे को चूमता चाटता, वह माँ के हाथ को बोसा देता, वह माँ के चेहरे को मोहब्बत से देखता। आज अगर वह डंडे से माँ को मार रहा है, यह 100% कसूर मेरा है कि मैंने अपने बच्चों को मौलवी से नफरत डाल दिया, मदरसों की नफरत डाल दिया। ये खाने कमाने का अड्डा है, यह दुकान चला रहा है, यह हदीस कुरान के नाम पे अपना काम कर रहा है। आलिमों की बात मत सुनना, ये अपने मफाद की बात कर रहा है। तो मेरा बच्चा आलिमों से जुड़ने लगा, वह एक्टर से मोहब्बत करने लगा, वह क्रिश्चियनों की पुजारियों से मोहब्बत करने लगा। आज अगर समाज उजड़ गया है, कसूर माँ बाप का है कि जिसने आलिमों से दूर किया, जिसने आलिमों से करीब किया और बाप ने कुछ भी नहीं दिया, किराए के घर में छोड़ के मर गया। मगर बच्चा नमाजी और दीनदार रहा तो बच्चा रात में कब्र पे जाके कहता है मालिक मेरे बाप को बख्श दे, जिसने हमें जमीन तो नहीं दिया, किराए के घर में छोड़ दिया, मगर आज अगर मैं नमाजी हूं तो बाप का एहसान है, अगर आज मैं ईमानदार हूं तो बाप का एहसान है, मेरे गरीब बाप को तू बख्श दे। 1 लाख मदरसे का बच्चा जो दुआ करे, क्योंकि उसका बाप नहीं है, वो जो दर्द से दुआ करेगा, वो तो ऐसे ही जैसे किसी दूसरे को मैं बुला लिया, वह चंद सिक्के के लालच में आ गया, उसके दिल में दर्द कहां से पैदा होगा? दर्द उसको होगा जिसका अपना बाप मरा है, अपनी मां मरी है। तो बेदिली के साथ 1 लाख बच्चा पढ़े, उसका कोई अज्र ना मिलेगा। या दिल के साथ आंसू बहाकर अगर बाप की कब्र पे रात को जाके कह दिया इलाही तू बख्श दे, 3 बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ के बख्श दे, तो जो काम 100 बच्चों से नहीं होगा वह 3 बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ने से उसके माँ बाप का भला हो जाएगा। जिसने आलिमों से अपने बच्चों को करीब किया, उनके बच्चे की सोच सीधी है, वो मस्जिदों से करीब रहता है, वो खानकाहों से करीब रहता है, वो उलमा से करीब रहता है। मदरसा नफरत दिलाने की चीज नहीं है, ये जलसा जुलूस अपने बच्चों को नहीं कि सो जाओ जब से मैं मत जाओ कल स्कूल जाना है। बच्चों को ये बोल दे कि कल स्कूल नहीं जाना है, साल के 360 स्कूल जाता है और 2 महीने की छुट्टी होती है। आज तुम्हें उलमा कराम की ज़बानी हदीस सुनना है, उनकी ज़बानी कुरान सुनना है। आज एक माहौल में रहना है जहां नारे तकबीर की सदा बुलंद होगी, जहां लब्बैक या रसूलुल्लाह के नगमे गाए जाएंगे। मैं कहता हूं ईद के दिन तुम्हारे मोहल्ले में कोई तुम्हारे घर में नहीं जाता, मोहल्ले के लोग ईद मनाते हैं, लेकिन जिस दिन गांव में जलसा होता है 50 गांव के लोग जमा होते हैं, वह तो समझ लो कि सबसे बड़ी ईद का दिन हो जाता है। एक दूसरे का चेहरा देखना, एक दूसरे से मिलना। ईद के दिन अकेले में रहता हूं, जलसे के दिन 50 मेहमान मेरे घर में आ जाते हैं, तो मेहमानों का आना, उनका
का यहाँ शरीक होना एक तरह का एक दीनी समारोह, ये जलसा होता है जो मजहबी रंग पैदा कर देता है। वही बच्चे जब जवान होते हैं वो अमेरिका चले जाए, उसके दिमाग में इस जलसे का नक्श रहता है, उसके दिमाग में आलिमों की तकरीर का असर रहता है, उसके दिमाग में ये जन्नती माहौल की खूब की रंगीनियां रहती हैं। वो कहता है मेरे बाप ऐसा करते थे, मेरे गांव में ऐसा होता था, मेरे आलिम ने ये बताया है। अगर 1 घंटा तवज्जो से बात सुन लिए जाए, मरते दम तक इस तकरीर का असर बाकी रहता है। अपने बच्चों को ये मत बताना कि जलसे में मत जा, कल एग्जाम होने वाला है, जलसे में मत जा, कल स्कूल जाना है, जलसे में मत जा, कल फुटबॉल का मुकाबला होने वाला है, जलसे में मत जा, कल तुम्हें ट्रेन पकड़ना है, या बोल के टिकट कैंसिल करवा दे और आज किताब सुनना है, या बोल के कल स्कूल नहीं जाएगा, आज आलिमों का चेहरा देखना है। क्योंकि चेहरा देखने से दिल में मोहब्बत पैदा होती है, मुसलमानों के बीच बैठने से मुसलमानों से मोहब्बत पैदा होती है। मुसलमानों से मोहब्बत नहीं होगी तो अपने ईमान की खैर मनाए। आज उसी मोहब्बत के न होने की वजह से आज सारा समाज उजड़ा हुआ है। हुजूर फरमाते हैं ला तदखुलूनल जन्नत हत्ता तुमिनू, जन्नत में नहीं जाओगे जब तक कि ईमान नहीं ले आओ। ईमान लाना जन्नत जाने के लिए जरूरी है। ईमान का मतलब कयामत हक है, ईमान का मतलब जन्नत और जहन्नम हक है। अगर कोई बोल दे कि जन्नत और जहन्नम नहीं है, दुनिया ही में जन्नत और जहन्नम में अच्छे काम का अच्छा नतीजा, बुरे काम का बुरा नतीजा, तो समझ ले अगर कोई ऐसा बोला तो उसका ईमान ही खतरे में पड़ जाएगा। क्योंकि जन्नत पर यकीन करना जरूरी है मुसलमान होने के लिए। जन्नत तैयार हो चुकी है, जहन्नम बन चुका है, वह बनेगा नहीं, जहन्नम तैयार है। जो इस दुनिया में ईमान लाया, अच्छा काम किया, उसके लिए जन्नत तैयार है। जो इस दुनिया में कुफ्र किया, बुरा काम किया, उसके लिए वो आग तैयार है। यह दुनिया में 100 साल रहना है और मरने के बाद जहां जाना है वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। जिन्होंने आखिरत पर ईमान लाया वही मोमिन है। जो ये बोले कि पता नहीं मरने के बाद क्या होगा, नहीं, वह कौन जानता है, अगर ऐसा बोला तो वह शख्स मोमिन कभी नहीं होगा। क्योंकि मोमिन बनने के लिए ब्लाइंडली फेथ जरूरी है। जिस तरह यह दुनिया फैक्ट है, उसी तरह मरने के बाद कयामत कायम होगी और वहां हिसाब होगा, ये फैक्ट है। कोई बोले कि जन्नत जहन्नम इसी दुनिया में है, वह अगर ऐसा बोलता है कि वहां नहीं है, वह काफिर हो जाएगा। अगर कोई बोले कि आखिरत का दिन नहीं है, मर गया, मिट्टी में मिल गया, फिर कुछ नहीं होने वाला है, वह कभी मोमिन नहीं होगा। अगर पहले मोमिन था और ये शक पैदा हुआ, यकीन में बदल गया, वो काफिर हो जाएगा। कोई बोले कि नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है, अगर ऐसा कोई बोलता है तो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। चाहे वो 1000 दाढ़ी रख के टोपी पहने, जुब्बा पहने, वो मोमिन नहीं रहेगा। मोमिन बने रहने के लिए विश्वास करना जरूरी है, तमाम फराइज पर ईमान लाना जरूरी है कि नमाज पढ़ना फर्ज है। कोई बोले नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है तो काफिर हो जाएगा। अगर वह निकाह वाला है तो बीवी उसके निकाह से निकल जाएगी। अगर किसी ने कह दिया कि रोजा रखना जरूरी नहीं है, रोजा वो रखेगा जिसके घर में खाने पीने के लिए सामान नहीं है, तो अगर ऐसा कोई बोला, अगर पहले मुसलमान था और आज बोला तो काफिर हो जाएगा। अब बीवी वाला है तो बीवी उसके निकाह से निकल जाएगी। इसलिए मजाक में भी कोई गंदी बात नहीं बोलना है, मजाक में भी ऐसा जुमला नहीं निकालना है कि जिससे आदमी काफिर हो जाए। आजकल जब हया शर्म का खात्मा हो गया है और हर आदमी बोलना चाहता है मैं ज्यादा काबिल हूँ। चाय की दुकान पे आप देखें कितने काबिलियत दिखाने वाले लोग होते हैं। वह बोलता है कुरान शरीफ आया है कल्ला सौफा तालमुन, कल्ला साफ करो, तो कुरान बोलता है कल्ला साफ करो। अगर कोई ऐसा बोलता है तो काफिर हो जाएगा। वह तो दूसरों के हंसाने के लिए बोला, हंसाने के लिए भी कोई अपनी बीवी को बोले कि तलाक तो तलाक वाक़े हो जाएगी, गुस्से में दे तो भी तलाक वाक़े हो जाएगी, या मजाक में बोले तो भी तलाक वाक़े हो जाएगी, बीवी निकाह से निकल जाएगी। अगर हंसी के लिए भी कोई बोल दिया कि कुरान में ऐसा आया है तो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। इसलिए कुरान की बातें सोच समझ के बोलनी चाहिए, इस्लाम के अकायद की बातें सोच समझ कर बोलनी चाहिए। आज चूंकि सोच समझना ही नहीं, सिर्फ बोलना है। चौक पे बोलना, चौराहे पे बोलना, चाय की दुकान पे बोलना, घर में बोलना, पंचायती में बोलना, दूसरों के सामने बोलना, मौलाना के सामने बोलना। जो आदमी आप 20 साल मदरसे में पढ़ा, यहाँ आकर इनके कुरान सुनना चाहिए कि हजरत कुरान बताइए, कुरान रमजान में नाजिल हुआ है, रमजान में कुरान नाजिल हुआ, रमजान के नुज़ूल की सालगिरह का महीना है रमजान। ये बताएं कि आखिर कुरान पाक की वजह से पूरे महीने में कुरान सुनना और पूरे महीने के दिन में रोजा रखना ऐसा क्यों है? कुरान पाक में आखिर क्या क्या है कि हर रात हम कुरान पाक को सुने, ये जरूरी है। हर रात 20 रकात तरावीह की नमाज पढ़ना जरूरी है और एक खत्म कुरान जरूरी है। आखिर ऐसा क्यों है? कुरान में क्या है? कभी हम नहीं जाते आलिम के पास बैठकर भी अपना सुनाना है, अपनी बात बतानी है, अपना बड़बड़ करना है, उन आलिम को बोलने कम देना है, खुद अपना ही बोलने लगना है। आलिम के पास जाए तो उनकी सुने, अपनी नहीं सुना है, उनकी सुने,
उनको बोले कि कुरान सुनाओ, उनको बोले कि मुस्तफा की हदीस सुनाओ। कहां चले गए हम, कहां हम हैं? मस्जिद का इमाम है, समाज का टीचर क्लास का आदमी, उससे मिलने जाता है, वही 1 घंटे तक बड़बड़ करके इमाम को सुनाता है। इमाम साहब से कभी नहीं पूछता कि एक हदीस सुना दे मुस्तफा की, कुरान पाक की एक आयत का तर्जमा, उसकी तशरीह सिखा दे। रमजान में हर दिन अपने हाफिज को बोले कि रोजाना 1 पारा कुरान सुनाओ, ताकि 30 रमजान को कुरान पाक 30वीं रात को खत्म हो जाए। और रोजाना जो तुम कुरान में सुनाते हो वह 10 मिनट के लिए खड़े हो जाओ और ये बता दो कि आज पहले पारे में इंपॉर्टेंट बात कौन सी है। सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं, मगर जो उसका निचोड़ है उसका नतीजा बता दे। दूसरे दिन जो दूसरा पारा है उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वह 5 मिनट में बता दे कि आज जो मैंने कुरान सुनाया उसमें अल्लाह तबारक व तआला ये बंदों से कहना चाहता है। वरना बगैर समझे मुझे कुरान सुना, बाहर बात करता रहा, रुकू में गया, शरीक हो गया, ये कौन सा तमाशा है? रमजान इबादत का महीना है, रमजान का महीना गुनाहों को मिटाने आता है, हमें जन्नत का मुफ्ता देने आता है, हमारे सीने का घमंड और गुरूर मिटाने आता है। जब मैं 16 घंटे भूखा रहता हूं तो बात करने की तबीयत नहीं करती, इसीलिए रमजान कम बात करवाना सिखाता है। रमजान हमें झूठ और गिबत से बचाकर नेकियों की ट्रेनिंग देता है। रमजान हमें इबादत का शौक दिलाता है ताकि दिन में भूखा रहो और रात में जाके मैं कुरान सुनो। रमजान हमें सॉफ्ट और नॉर्मल बनाता है। रमजान के माने होते हैं जला कर राख कर देना, ये गुनाहों को जला के राख कर देता है। जहां हमें सॉफ्ट होना था खा खा करके हार्ड बन जाते हैं, जहां हमें नर्म होना था वहां हम खुद तिलावत कुरान का मजाक उड़ाते हुए बाहर बैठे गपशप करते हैं, जहां रुकू में जाए शरीक हो जाते हैं। पूरा कुरान का सवाब उस वक्त मिलेगा जब नीयत बांध कर हालत नमाज में सूरह फातिहा से लेकर सूरह नास तक अगर पूरा कुरान हालत नमाज में सुना, उसी का खत्म कुरान होगा, उसी को तरावी में पूरा कुरान सुनने का सवाब मिलेगा। वरना वो जो नमाज तरावी पढ़ने का रकत तो मिल जाएगी उसको, मगर खत्म कुरान का सवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि वह जितनी देर बाहर बैठ के सुनता रहा, बाहर बैठ के बात करता रहा, उतनी कुरान पाक की आयतें तो छूट गई, वो खत्म कुरान का अज्र नहीं मिलेगा। साल भर तो चौक पे 2 घंटा बैठता ही है, साल भर तो 3 घंटे बैठकर सिनेमा देखता ही है, साल भर तो दूसरों के पास बैठ के दोस्तों के पास भटर भटर 2-4 घंटे तक तो करता ही है। कम से कम 1 महीना रमजान का व्हाट्सएप पे ताला लगा दे, यूट्यूब को बंद कर दे, जरूरी फोन आए जाए बस, उसके अलावा सारा वक्त इबादत में गुजार दे। रमजान के महीने में अल्लाह हमें दाना छुड़वाता है। क्यों? दाना तो हलाल है, हलाल चीजों को छोड़ देना है 12, 13, 15 घंटे तक। मौसम के लिहाज से जाड़े के मौसम में दिन छोटा होता है, गर्मी के मौसम में दिन 15-15, 16-16 घंटे का होता है। हम दाना हलाल है मगर हमें छोड़वा दिया। बीवी हमारे लिए हलाल है मगर हमें बीवी उतने फिक्सेड टाइम तक उससे जमा करना, सोहबत करना हराम है। हमारे लिए पानी पीना हराम है। ये जो हमारे लिए 3 चीजें हैं, दाना, पानी, बीवी, इससे रोक देना, ही चीजें हैं लग्जरियस चीजें हैं। खाने पीने में ही दुनिया पागल है, खाते जाना है, सुबह से रात तक सिर्फ खाना है। चाहे लीवर डैमेज हो जाए, चाहे किडनी डैमेज हो जाए, चाहे हार्ट डैमेज हो जाए, चाहे पेनक्रियास डैमेज हो जाए, चाहे लंग्स डैमेज हो जाए, मगर खाते रहना है। बिस्तर से उठना है तो खाना है, 2 घंटे के बाद नाश्ता खाना है, फिर 11 बजे चाय पीनी है, फिर दोपहर में डट के खाना है, फिर 4 बजे चाय पीनी है, फिर सूरज के डूबने के बाद पकोड़ा खाना है, फिर ईशा के बाद डट के खाना है और सो जाना है। ये बताएं कि लीवर का क्या होगा, ये बताएं कि इस किडनी का क्या होगा, ये बताएं कि पेशाब पाखाना की सिस्टम का क्या होगा, ये बताएं कि हार्ट का क्या होगा। ये जिंदगी सिर्फ खाने पीने के लिए है। खाना उतना ही था जितना कि मैं खा के मेरी कमर सीधी रह सकती थी, मगर मैंने अपनी जिंदा रहने का मकसद ही खाना बना दिया। हमेशा नजर खाने पे रहती है। पहले से कहता था, हमारे आलिम कहते थे आज 1400 साल से कि कम खाना है, कम बोलना है, कम सोना है। ये एक अच्छी सुथरी कामयाब जिंदगी गुजारने का शानदार उसूल है, कम खाना, कम बोलना और कम सोना। मगर हमने नहीं कान धरा, हमने नहीं उनकी बात मानी। जब हमें शुगर का मर्ज हुआ और जब मैं डॉक्टर के पास गया, तब डॉक्टर बोलता है कि अब तुमको जिंदा रहना है तो भूख बाकी रहे, खाना छोड़ देना है। 2 रोटी से ज्यादा खाया तो फिर अब मौत के लिए तैयार रहा। ज्यादा जबान को चटखारी की तरफ ले गया तो अब मौत के लिए तैयार रहा। खट्टी मिट्टी और मिर्च वाली चीजें खाना अगर जो पहले खाते थे भूल जाओ, अब सिर्फ जिंदा रहने के लिए खाना है, यानी 2 रोटी खाना है। अभी
भूख बाकी रहे, खाना छोड़ देना है। तो डॉक्टर ने कहा एक लिस्ट चार्ट बना के दे दिया कि कब कब खाना है, कितना खाना है और क्या क्या खाना है। अब डॉक्टर की चार्ट के मुताबिक हमने उसी को रूटीन के मुताबिक मैंने खाना शुरू किया। अब भूख बाकी है, अभी खाना छोड़ दी। कौन डॉक्टर साहब ने बोला है? जो मुस्तफा की बात नहीं मानेगा उसे तो गैर मुस्लिम डॉक्टर की बात माननी पड़ेगी। जो नबी मोहतरम की बात नहीं मानेगा उसे तो दुनिया के फासिकों फाजिर की बात माननी पड़ेगी। तुम्हें मालूम है कि फ्रांस की सबसे बड़ी तहकीकाती इदारे का एक सबसे बड़ा डॉक्टर जब उनके पास अरब के एक मुस्लिम घराने का नौजवान साइंस की आला तालीम के लिए गया और उन्होंने कहा कि मैं मुझे हायर एजुकेशन साइंस का चाहिए, तो उन्होंने कहा कि व्हाट इज योर रिलीजन, तुम्हारा मजहब क्या है? उन्होंने कहा आई एम मुस्लिम, मैं मुसलमान हूं। कहा व्हाट डू यू से अबाउट योर प्रॉफिट, अपने पैगंबर के बारे में क्या कहते हो? उन्होंने कहा कि आई नो ही इज माय प्रॉफिट बट द पीपल अंडरस्टैंड हिम ग्रेटेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड बट आई डू नॉट अंडरस्टैंड सच। वो कहते हैं कि दुनिया उन्हें महान कहती है मगर मैं उन्हें महान नहीं जानता। ये मुसलमान फैमिली का बच्चा है जो साइंस पढ़ा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ा है, मगर ये कहता है कि दुनिया उसे महान कहती है मगर मैं महान नहीं जानता। क्यों? उसने आइंस्टाइन को पढ़ा है, उन्होंने न्यूटन को पढ़ा है, उन्होंने गैलीलियो को पढ़ा है, उन्होंने कार्ल मार्क्स को पढ़ा है, उन्होंने स्टीफन हॉकिंग को पढ़ा है, उन्होंने इन लोगों को पढ़ा है, इसीलिए उसको महान जानता है। उन्होंने हुजूर को पढ़ा ही नहीं, भले ही वो अरब में पैदा हुआ है पर हुजूर को नहीं पढ़ा तो हुजूर को महान कैसे समझेगा? फ्रांस का सबसे बड़ा वैज्ञानिक जहां वो पढ़ने गया था, उस वैज्ञानिक ने उसे कहा कि तुम मेरे रूम के अंदर चलो। उन्होंने अपने हुजरे में ले गया, दीवार में फ्रेंच जबान में एक तहरीर लिखी हुई थी, कहा इसे पढ़ो। वो नहीं पढ़ पाया, कहा कि मैं इसे तुम्हें अंग्रेजी में समझाता हूं कि इसका मीनिंग क्या हुआ। उस पूरी दीवार में हुजूर की एक हदीस लिखी हुई थी, आकाए दो जानी सलाम की हदीस। ये हमें मीडिया वालों ने बताया है कि सारी दुनिया में इस्लाम मुखालिफ माहौल पैदा हो रहा है। या टेलीविजन वालों ने हमको बताया है कि हिंदुस्तान के हिंदू इस्लाम के दुश्मन है। हमें टेलीविजन वाला बताता है कि अमेरिका का यहूदी तुम्हारा दुश्मन है। ये मीडिया वाला बताता है ये फ्रांस का क्रिश्चियन ये तुम्हारा दुश्मन है। ये मीडिया वाले बताते हैं ये यहूदी तुम्हारे दुश्मन है, ये नसरानी तुम्हारे दुश्मन है, ये यहूदो नसारा तुम्हारे दुश्मन है। ये मीडिया वाले बताते हैं तुम्हें हिंदी फिल्म के एक्टर तुम्हारे दुश्मन है, ये पॉलिटिकल लीडर तुम्हारे दुश्मन है। कौन आ रहा है? अच्छा, दस्तार वाले बच्चे सब आ रहे हैं, ठीक है, आ जाओ बैठ जाओ। मेरे साथ कोई पीर साहब आ रहे हैं इसलिए सारा मेहमान का इस्तेमाल कर रहा है। बैठ जाओ यहाँ पे रखो। एक बात दरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरुल्लाह। एक बार जरा जोर से पढ़ें दरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल। सारे बच्चे बैठ जाएं कुर्सी पर और स्टेज पर आ जाएं और जो उनके मेहमान हैं वो सब सामने कुर्सी पर बैठ जाएं, जहां कुर्सियां खाली हैं वहां सब बैठ जाएं और गौर से थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू समाअत करें। दस्तारबंदी का वक्त अभी नहीं आया है, अभी मेरी तकरीर 2 घंटे 2.5 घंटे भी नहीं हुई है, अभी मैं तो तकरीर शुरू ही नहीं किया हूं। मुझको आज बताना है कि आज रमजान क्या है और साइंस क्या है, रोजा क्या है और साइंस क्या है। वैज्ञानिकों ने कहा, अभी तो मैं एक तमहीदी तौर पर दिमाग बना रहा हूं कि 7 समंदर पार के वैज्ञानिकों का महत्व क्या है और उनके नजदीक इस्लाम के इन इबादत के जो तरीके हैं इन तरीकों को उन्होंने किस तरह से लिया है, मैं वही बताना चाहता हूं। और ताकि हमारे बाल बच्चे जो स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं वो बच्चे जान जाए कि इस्लाम मजहब का तुर्र इम्तियाज क्या है, वह जान जाए कि कुरान पाक की तालीमात का मकसद क्या है, वह जान जाए कि इस्लाम कितना इस जबरदस्त और सुथरा और पाकीज़ा मजहब है जो हमारे लिए मॉडल ये कुरान करीम और हमारे लिए मॉडल मुस्तफा की हदीस है जो हम आज से नहीं पढ़ते। इसी को बताने के लिए मैंने उस फ्रांस के उस तहकीकाती इदारे के एक बहुत बड़े मुहक्किक की बात मैं आपको सुना रहा हूँ। आज हमारा पढ़ा लिखा तबका भी वह सिर्फ दुनिया की तरफ माइल है।
जब उसी दुनिया की मोहब्बत ने इसे सुन्नतों से दूर कर दिया। ये टोपी तो रखता है, नमाज नहीं पढ़ता, ये दाढ़ी तो रखता है, ये नमाज नहीं पढ़ता, ये जुब्बा तो पहनता है मगर नमाज नहीं पढ़ता, ये दस्तारबंदी के जलसों में मेहमानों को बोला के कार्ड छपा के दावत तो देता है मगर नमाज नहीं पढ़ता। मैं यही तो बताना चाहता हूँ, कार्ड छपा के दावत देना जरूरी नहीं है। अगर तुम वाकई तुम हाफिज कुरान बन गए तो जिस दिन तुम मेहराब में कुरान पाक सुना दो पूरा, 50,000 पगड़ियां एक तरफ और सिर्फ टोपी पहन के पूरा कुरान सुना देना एक तरफ। असल चीज तो कुरान सुना देना है, न कि 50 जुब्बे और 50 टोपियां पहनना। बहुत सारे बच्चे हैं जो 10 मदरसों में सिर्फ जुब्बा के लालच में अब हाफिज भी नहीं है और 10 मदरसों में जा करके पगड़ी पहन लेता है और जुब्बा ले लेता है। और मदरसे वाले भी पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए दूसरे मदरसे में दस्तारबंदी हो गई है, उसी को लाता है 2000 रुपए और एक जुब्बा के लालच में और ला के अपनी पब्लिक को शो करता है कि हमारे पास ये 10 बच्चे हैं मेरे मदरसे से पढ़ के फारिग हुए हैं। कहा कि हमारा बच्चा दीजिए जो पढ़ के फारिग हुआ है, मस्जिद में तरावी सुना दे। कहा नहीं नहीं, ये तो 2 साल दौर सुनाएगा। क्यों 10 साल में हिफ्ज़ किया है और 2 साल में दौर सुनाएगा, इसका क्या मतलब है? जबकि उसे रोजाना सबक भी सुनाना है और रोजाना सबक पारा भी सुनाना है और रोजाना आमुख्ता भी सुनाना है और हफ्ते में एक दिन पूरा पिछला सुनाना है। फिर ये 2 साल अलग से दौर का क्या मतलब है? इसका जिसका मतलब है कि दौर का मतलब है कि ये 20 साल में भी अच्छा हाफिज कभी नहीं बन पाएगा। अगर ये बन भी गया और गलत सलत रमजान में तरावी सुना भी दे, कुछ कहीं छोड़ छाड़ करके, तो पूरा रात भर मेहनत करेगा और दिन भर रटेगा और फिर जब खड़ा होगा मेहराब पे तो थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, आगे पीछे करता हुआ खुद दिमाग खराब करेगा, दूसरों का दिमाग खराब करेगा। उससे बेहतर है कि तुम पूरा कुरान याद कर, मेहनत से पढ़ और कोई दौर की जरूरत नहीं है। इधर पूरा कुरान खत्म हुआ, उधर मेहराब पे कहा कि पूरा कुरान सुना दे। मेरे मदरसे में 2 बच्चे ने सुबह से लेकर शाम तक उन्होंने पूरा कुरान सुनाया, उसके बाद उसकी दस्तारबंदी हुई। यानी पूरा कुरान एक दिन में एक बैठक में सुनाना है, ये होना चाहिए। मगर बच्चे हमारे याद तो है नहीं उसको सबक, अब वो कार्ड छपा रहा है, दोस्तों को दावत दे रहा है, अब साहब सजाने में लगा है।